जय वरधारी जय यशोदानंदन जय व्रज जनरंजन यमुना तीरवनचारी जय राधा माधव जय कुंज बिहारी हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा माता जी। प्रभु जी दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा माता जी और बहुत बहुत धन्यवाद, वेरी एक्सलेंट। थैंक्स माता जी। एंड हरे कृष्णा माता जी, प्रभु जी, हरे सभी को कृष्णा दंडवत माता प्रणाम। जी। प्रभु जी हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा दंडवत प्रणाम प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, हरे दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा, सभी को दंडवत प्रणाम माता जी। आप सभी का स्वागत है। सुबह सुबह हम लोग भगवत गीता। प्रभु जी आवाज कम आ रही है। प्रभु जी हरे कृष्णा दंडवत प्रणाम। यस प्रभु जी, अभी आ जाएगी। सभी को दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा। चलो कक्षा को आरंभ करेंगे। भगवत गीता, सब लोग अपनी अपनी भगवत गीता निकाल लीजिए। नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम अज्ञानतिमिरन्दस्य ज्ञानाञ्जनाशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरुः श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवंश्च श्रीरूपं सग्रजातं सगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवः श्रीराधा कृष्णपादान् सगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधो जगतपते गोपेश गोपिका कांता राधा कांता नमोस्तुते तप्त कांचन गौरांगी श्री राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरि प्रिये वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमः ओं विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्ता स्वामिनिति नामिने नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवास आदि गौर भक्तवृंदा। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे राम हरे राम हरे कृष्णा कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे कृष्णा हरे 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 राम हरे राम राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्णा माता जी। हरे 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 कृष्ण हरे कृष्ण। तो थोड़ा मेरे को याद दिलाना, आज पारायण का समय बहुत कम है। कब से स्टार्ट हो रहा है दीप्ति माता जी पारायण का समय? 7 बजे से थे। 7 बज के कुछ मिनट है, 2-4 मिनट। 7:03 से 7:13 है प्रभु जी दिल्ली में तो। वो दिल्ली ना, तो हमारे को और पहले 14 रहता है। तो ठीक है, थोड़ा सा मेरे को एक 10 मिनट के बाद में हम लोग एक 2 मिनट के थोड़ा गैप देंगे। थोड़ा मैं फिर से हम लोग कोई कीर्तन करते जाएंगे, जो थोड़ा भी एक भगवान को चढ़ा हुआ प्रसाद भी है। तो निर्माल्या सबके पास में रहता ही है, तो एक थोड़ा सा। चलो ठीक है। तो हम लोग कहाँ पे थे, कहाँ पे रुके हुए थे आज? 42 श्लोका से शुरू करना प्रभु जी। हाँ, तो 42 आप लोग निकाल के पढ़ना स्टार्ट कीजिए। कोई लोग जिसके पास में रेडी उपलब्ध है
40 सेकेंड श्लोक आप पढ़िए, मैं निकाल रहा हूँ। हाँ, ये ब्यूटीफुल श्लोका है। जो है एक दो श्लोका है हम लोग जो देखे, नेहा भी कर्म नाशोस्ति प्रत्योवायो न विद्यते, वो एक श्लोका, और व्यवसायत्मिका बुद्धि एक है कुरुनंदना भूषाका हनंत, ये दो श्लोका वेरी हार्ट टचिंग श्लोका है। एक जीव कैसा रहता है अगर हम लोग भगवान की भक्ति में कर रहे हैं, तो कैसा दृढ़ता लाना चाहिए। अगर हमारी बुद्धि दृढ़ता दो प्रकार की होती है, कल हम लोग चल देख रहे थे, अगर आध्यात्मिक जगत में भी हमको भगवत धाम वापस जाना है तो दृढ़ होना है। वैसे ही अगर भौतिक जगत में भी कुछ ना कुछ बनना है, मेरे को तो डॉक्टर बनना है, पढ़ूंगी नहीं, मैं तो पढ़ूंगी नहीं, लेकिन मैं डॉक्टर बन जाऊंगी। देखो ना, तो मैं क्या वो क्या कौन सा भी एग्जाम नहीं जो सो प्रिपेयर नहीं होंगी, बट डॉक्टर बनना है देखो प्रभु जी मेरे को। अरे कैसा होगा, तो भौतिक दुनिया में भी दृढ़ता लाना है, उसके लिए भी प्रिपेयर होना है। वैसे ही आध्यात्मिक जगत में भी दृढ़ता लाना है। ये टॉपिक पे हम लोग डिस्कस करें। अभी प्रॉब्लम क्या हुआ, वेद। अरे भगवान तो बोल दिए, भक्ति भक्ति में अगर करते करते अगर गिर भी गए, स्वल्पम अपि वहां पे क्या बताया गया, अगर थोड़ी सी प्रगति हुई तो भी कोई इसमें लॉस नहीं है। फिर कंटिन्यू होता है, वो भी हम डिस्कस करें। लेकिन अब वेदों में थोड़े अलंकारी भाषा है, वेद हमको भ्रमित करते हैं। वेदों में क्या बताया गया मालूम प्रभु, यज्ञ करना, हवन करना, तो ये मिलता वो मिलता बोले, तो फिर क्या करना। तो भगवान वो वेदों के श्लोकाओं को क्या बता रहे हैं, ये पुष्पितम है, फ्लवरी लैंग्वेज है। ये लैंग्वेज कैसा है, ये श्लोका पढ़ो, रीता पंडित माता जी आप पढ़ो। है रेडी है आप? चल ठीक है। प्रभु जी हरे कृष्ण। प्रभु जी धन्यवाद प्रणाम। शिल प्रभुपाद के जय। यामिमां पुष्पितां वाचं प्रवद्यते विपक्षित वेदवादरता पार्थ नान्यदस्तीति वादिन। 43 भी पढ़े प्रभु जी। हाँ माता जी, दो पढ़ ली। अच्छा। ये कामत 42 43 एक ही जगह पे है। कामत मान स्वर्ग पर जन्म कर्म फल प्रदाम क्रिया विशेष बहुलाम भोगैश्वर्य गतिम प्रति। कृष्ण प्रभु जी। क्या है एक मिनट श्लोका पे ही जाके रुकेंगे, फिर आप पढ़ना। क्या बोल रहे, या इमाम पुष्पितम वाचम, ये और नीचे क्या बोल रहे हैं सेकंड लाइन में, वेदवाद रतः पार्था, वेदों में यानी ऐसा वाक्य बताया गया, सुंदरता से उसको बताया गया। लोग कंफ्यूजन में है, क्या करना। अब वो क्या कर रहे हैं, अल्प ज्ञानी मनुष्य जिसको बुद्धि नहीं है, वेदों को पढ़ता है, वह वेदों के उन अलंकारी शब्दों को, फ्लवरी लैंग्वेज, कोई कोई लोग बातें करते हैं, मैं तुमसे बहुत प्रेम करता हूँ, क्या बोलूं, तुम्हारे लिए चांद लेके आऊंगा, तुम्हारे लिए ये लाऊंगा वो लाऊंगा, ये सब क्या है, फ्लवरी लैंग्वेज है। क्योंकि तुमको मैं हर जगह लेके जाऊंगा, मूवी यस लेके जाऊंगा। क्यों क्यों, उनको अट्रैक्ट करना है, वो लड़के को या लड़की को अट्रैक्ट करना है। दिस इज व्हाट फ्लवरी लैंग्वेज। वैसे ही वेदों में भी क्या बोल रहे हैं, अल्पज्ञानी मनुष्य क्या करते हैं, वेदों का उन अलंकारी शब्दों के प्रति अत्यधिक आसक्त रहते हैं। जो वहां पे क्या बताया गया, जो स्वर्ग की प्राप्ति, अच्छे जन्म, शक्ति शक्ति मिलती है ऐसा करे तो, इत्यादि के लिए विविध सकाम कर्म करने की संस्तुतियां करते हैं। इंद्रिय तृप्ति तथा ऐश्वर्यमय जीवन की अभिलाषा के कारण वे कहते हैं, इससे बढ़कर और कुछ नहीं, बस तुम ये कर लो, जीवन में तुम ये अगर करोगे, अच्छे इंसान बन के रहोगे, ये अच्छे अच्छे काम करोगे, बस तुमको स्वर्ग मिलेगा। जीवन का वट चरम लक्ष्य क्या है, स्वर्ग की प्राप्ति, क्योंकि यहाँ पे भी हमको भोगना है, वहां पे भी हम अप्सराओं के साथ में, यही तो जीवन है, देखो भोगना ही है। वो हम लोग सब कंफ्यूजन में है, क्या करना क्या नहीं करना। यहाँ बोलते भक्ति करना है तो ये छोड़ना वो छोड़ना, व्रत रहना, भजन करना, कीर्तन करना, टू मच है।
फिर हमारे को ये भी नहीं मालूम हम वैकुंठ जाते या गोलोक जाते, वो तो भी अच्छा था। हाँ, वहां पे वेदों में ऐसा बताए थे, पंडित जी आके बोलते थे यज्ञ करो, ये करो, ये करो, इमीडिएटली पुण्य कमाओ, सीधा हम स्वर्ग तो जाते थे। या तो डाउट है, ऐसा लोगों को डाउट आता है। तो इन लोगों को भगवान क्या बोले हैं, ये लोग जिसको डाउट आता है वो लोग अल्पज्ञानी हैं। ठीक है ना, अल्पज्ञानी है। वो लड़कियां इसलिए ही वो फ्लवरी लैंग्वेज, वो लड़के अच्छा सा बातें करते हैं, वो जाके उनसे ही विवाह करती है, जो भी है घर से माँ बाप से छोड़ के भाग जाती है, बाद में टुकड़ों में कटती है। तो वेद भी हमको ये अलंकारी भाषा से लेके जाते हैं, लेके जाके टुकड़ों में काटते हैं। मतलब कहीं 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 जगहों में हम जन्म लेते ही जाते हैं, लेकिन यहाँ से निकलते नहीं। भगवान ये हमको समझा रहे हैं। अब अच्छा सा तात्पर्य पढ़ लो माता जी, टीना माता, रीता माता जी, आप ही पढ़ो। तत्पर शिल प्रभुपाद द्वारा शिल प्रभुपाद की जाए। साधारणतया सब लोग अत्यंत बुद्धिमान नहीं होते और वे अज्ञान के कारण वेदों के कर्म कांड भाग में बताए गए सकाम कर्मों के प्रति अत्यधिक आसक्ति रखते हैं। वे स्वर्ग में जीवन का आनंद उठाने के लिए इंद्रिय तृप्ति कराने वाले प्रस्तावों से अधिक और कुछ नहीं चाहते, जहाँ मदिरा तथा तौरनियां उपलब्ध हैं और भौतिक ऐश्वर्य सामान्य है। वेदों में स्वर्गलोक पहुंचने के लिए अनेक योगियों की स्तुति है। इसमें ज्योतिष यज्ञ प्रमुख है। वास्तव में वेदों में कहा गया है कि जो स्वर्ग जाना चाहता है उसे ये यज्ञ संपन्न करने चाहिए, और अल्पज्ञानी मनुष्य सोचते हैं कि वैदिक ज्ञान का सारा अभिप्राय इतना ही है। ऐसे लोगों के लिए कृष्ण भावनामृत के में दृढ़ कर्म में स्थित हो पाना अत्यंत कठिन है। जिस प्रकार मुख्य लोग विषैले वृक्षों के फूलों के प्रति बिना यह जाने कि इस आकर्षण का फल क्या होगा आसक्त रहते हैं, उसी प्रकार अज्ञानी व्यक्ति स्वर्गीय के ऐश्वर्य तथा तजनित इंद्रिय भोग के प्रति आकृष्ट रहते हैं। वेदों के कर्म कांड भाग में कहा गया है, अपमान सोमृता अभूम तथा अक्षयम वै चातुर्मास याजिनः सुकृतम भवति। दूसरे शब्दों में जो लोग चातुर्मास तप करते हैं वे अमर तथा सदा सुखी रहने के लिए सोम रस पीने के अधिकारी हो जाते हैं। यहाँ तक कि इस पृथ्वी में भी कुछ लोग सोम रस के लिए अत्यंत इच्छुक रहते हैं, जिससे वे बलवान बने और इंद्रिय तृप्ति का भोग पाने में असमर्थ हो। ऐसे लोगों को भव बंधन से मुक्ति में कोई श्रद्धा नहीं होती और वे वैदिक योगियों के तर्क भड़क में विशेष आसक्त रहते हैं। वे सामान्यतः विषयी होते हैं और जीवन में स्वर्गीय आनंद के अतिरिक्त और कुछ नहीं चाहते। कहा जाता है कि स्वर्ग में नंदन कानन नामक अनेक उद्यान है, जिसमें दैवी सुंदरी स्त्रियों का संग तथा प्रचुर मात्रा में सोम रस उपलब्ध रहता है। ऐसे शारीरिक सुख निस्संदेह विषयी है। अतः ये लोग वे हैं जो भौतिक जगत के स्वामी बनकर ऐसे भौतिक अस्थायी सुख के प्रति आसक्त हैं। हरे कृष्ण प्रभु जी। हे कृष्णा। देखे कितना अच्छा आचार्य सब चीज बताते हैं। देखो भाई, आपको अगर सोमरस चाहिए, यस, यहाँ पे कोको कोला पेप्सी माजा मिलता है, लेकिन वहां पे यस भोग करने के लिए शक्ति होना, शक्ति के लिए सोमरस चाहिए, बहुत अच्छा रहता है वो। देन अप्सराएं रहती है वहां पे, एंजॉय करो। ये सब कहाँ पे लिखा हुआ है? वेदों का माध्यम से आप वेदों में पढ़ेंगे तो आप स्वर्ग को जाएंगे, क्योंकि स्वर्ग में भी जाके क्या करना है? भोगी तो करना है। दिस इज व्हाट एक्चुअली देखा गया। तो अब और वेद कहाँ से आए? हमको ये समझना चाहिए हमारा, हम लोग कौन है एक्चुअली। हम लोग सनातन है, लेकिन हम लोग हमारा रियल धर्म, हम लोगों को वर्ण, हमारा धर्म क्या है? वर्णाश्रम धर्म है। वर्ण आश्रम धर्म, यानी जो ऑलरेडी हमारा, हमारे पास में क्या है? वर्ण क्या है? वर्ण और आश्रम क्या है? क्लियरली हमको समझ में आना चाहिए। ये मेरे आध्यात्मिक प्रगति के लिए बनाए गए हैं। ठीक है ना? तो ये वेद हो या नहीं तो श्रुति बोलो या वेद बोलो, ये क्या है? ये सब हमारी, ये जो शास्त्र है, ये सब क्या है? हमारे माँ है। हाँ, तो माँ क्या करती है? पिता के बारे में हमको बताती है। वैसे ही ये वेद हमको क्या करते हैं? डायरेक्ट नहीं, ठीक है ना? आप इंद्रिय तृप्ति में पड़े हुए हैं ना, ठीक है, थोड़े सा व्रत कर लो, चतुर्मास का पालन करो। देखो, ऐसा मालूम हुआ है चतुर्मास में 1 रुपया दान देने से 1000 रुपये का दान का बेनिफिट मिलता है, इसीलिए दान दो। देखो, हाँ, चतुर्मास में ये करने से ये मिलता है, ये करने से ये मिलने के लिए तुम ये करो। तो ये
क्या है, ये जो लॉजिक है स्वर्ग के तरफ हमको मोड़ रहा है। एक्चुअली वेद हमको साइलेंटली क्या बता, कुछ नहीं करने वाले को कुछ तो करना ठीक है, लेकिन हर कोई किस में है, यस पुण्य कमाऊंगा स्वर्ग जाऊंगा, पुण्य कमाऊंगा, जीवन का लक्ष्य क्या है, वहां जाना। तो इसीलिए बताया बताया जा रहा है, आचार्य हमको बता रहे हैं, स्वयं भगवान भी बता रहे हैं, तुम अल्पज्ञानी मत बनो, क्योंकि ये मैं नॉलेज है, भगवान स्वयं नॉलेज, ब्रह्मा जी को ये नॉलेज दिए। तो ब्रह्मा पहली बार वेदों का नॉलेज ये ब्रह्मा जी से आया, फिर बाद में वेद व्यास जी इसको क्या करे, वेद व्यास जी को आए बाद में उसको डिवाइड करे, ऋग्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, यजुर्वेद, यस 4 वेदों में उसको क्या करे, अच्छा सा डिवाइड करे। अब फिर एक एक वेद क्या करे, एक एक उनके शिष्य को दे दिए, भाई तुम ये वेद के बारे में अच्छा सा समझो, लोगों को प्रचार करो। हाँ देन, लेकिन अब अल्पज्ञानी, अल्पज्ञानी मतलब इन्हें थोड़ा ज्यादा ज्ञान नहीं रहता, वो लोग काम में व्यस्त रहते हैं, थोड़ी देर के लिए स्त्री, थोड़ी देर के लिए शूद्र, थोड़ी देर के लिए ये सब क्या रहते हैं, द्विज बंधु। द्विज बंधु जो ब्राह्मण परिवार में है, अच्छे परिवार में जन्म लेता है, लेकिन कभी शास्त्र नहीं पढ़ता है, उसको नहीं मालूम ये पढ़ना ये करना नहीं मालूम, उसको क्या बताया गया, ऐसे लोगों को लेस इंटेलिजेंट पीपल बताया गया। तो ऐसे लोगों के बारे में वेद व्यास अच्छा सा सोचे, हाँ विचार करे, क्या करूं, वेद तो लिखा, अब मैं क्या करूंगा, पुराण लिखूंगा। 18 पुराण, 18 पुराण में 6 पुराण क्या कर, 6 पुराण डिवाइड करे, एक रजोगुणी व्यक्ति, सतोगुणी व्यक्ति और तमोगुणी व्यक्तियों के लिए डिवाइड करे। अब जो बिल्कुल ही ये लोग इंटेलिजेंट नहीं है, उनके लिए भी मैं कुछ तो करना ना, तो मैं क्या करूंगा, महाभारत लिखूंगा। हाँ महाभारत लिख के देखो, ऐसा हुआ तो ऐसा हुआ, ऐसा हुआ तो ऐसा हुआ, हर चीज वो बताने का प्रयत्न कर रहे हैं, जीवन में कैसा हम लोगों को यहाँ से निकल के जाना है। लेकिन हम क्या है, मधुमक्खी में हमारे में बहुत डिफरेंस है। मधुमक्खी क्या करती है, हर एक फूल पे बैठती है, उसका फूल का मधु ले लेती है, वो फूल को छोड़ देती है और चले जाती है। हम वो फूलों के प्रति इतने अट्रैक्टेड रहते हैं जीवन में, बस हाँ वो फूल को ही जीवन हमारा समझते हैं। लेकिन यही तो हमारा प्रॉब्लम है। तो हम लोगों को वेदों को पकड़ना है, सिर्फ वेदों में जो अलंकारी भाषा है उसमें फंसना नहीं है। मधुमक्खी के जैसा उसका सार क्या है, वेदों का सार क्या है, भगवान की भक्ति करना, भगवत धाम चले जाना, बस उसका सार ले लिए, गोलोक को चले जाना। लेकिन मैं स्वर्ग जाऊंगा, मैं अप्सरा से नृत्य करूंगा, हाँ मैं भी बताऊंगा मैं कितना अच्छा नृत्य कर सकता हूँ वहां पे, ये सब नहीं है। तो इसलिए पुरुषार्थ क्या होता है, 4 प्रकार का पुरुषार्थ होता है, वो बताया गया था। तो वही तो, वो 4 प्रकार का पुरुषार्थ के बाद में चैतन्य महाप्रभु बोले नहीं, पंचम पुरुषार्थ भी है, जैसा धर्म अर्थ काम मोक्ष, जीवन का लक्ष्य क्या है, पुरुषार्थ। पुरुषार्थ हर कोई ऐसा लेक्चर देते थे, अभी भी देते हैं कई लोग, धर्म अर्थ काम मोक्ष। लेकिन धर्म यानी धर्म पर पुण्य कमाओ, पुण्य के बाद में कुछ पैसा आएगा, आनंदमय जीवन, वो जो पैसे से आर्थिक विकास करो, इकोनॉमिकली डेवलप हो। अब इकोनॉमिकली डेवलप हो गए तो धर्म अर्थ काम, कामनाएं तुम्हारी पूरी करो, कामनाएं जब पूरी हो जाती, जब अच्छा सा सब कुछ हो जाता, जब मोक्ष की कामना करो और मोक्ष पाके चले जाओ। तो ये ऐसा बताया जाता, लेकिन ये 4 चीज में भी भगवान की भक्ति नहीं है, वो चैतन्य महाप्रभु हमको दिए हैं कि हमारा संबंध क्या है भगवान से, हमारा भगवान से क्या संबंध है, हम भगवान से कैसा जुड़ सकते हैं, अभिधेय क्या है, वो प्रोसेस क्या है, वो विधि क्या है, एंड फाइनली हमारा प्रयोजन, जीवन का प्रयोजन क्या है। ये एक व्यक्ति को अगर मालूम हो गया, संबंध अभी वट सॉरी संबंध, यस संबंध, अभिधेय और प्रयोजन, ये 3 चीज अगर मालूम हो गए जीवन में, क्योंकि भगवान स्वयं भगवत गीता में बोले ममई वांशो जीवलोके जीवभूता सनातना, भगवान ही बोले तुम मेरा संबंध है, तो फिर मेरी विधि क्या है, वो भगवान से जुड़ने की, अभिधेय भी मालूम हो गया, प्रयोजन भी मालूम हो गया, देन जीवन का चरम लक्ष्य है कृष्ण का प्रेम, भगवत प्रेम प्राप्त करना, ये हमारे जीवन का लक्ष्य होना चाहिए। ये जब मालूम हो गया तो हम ये जीवन में कोई वेदों के
फ्लवरी लैंग्वेज में नहीं फंसे, कहाँ पे भी फंसे नहीं, बस निकल गए, ये समझ के चलो, ठीक है ना। तो और हम लोग सीधा यहाँ पे आएंगे नेक्स्ट श्लोका पे, क्योंकि और अगर मैं वेदों के ऊपर चर्चा ही करते गए तो और डेप्थ में है, हम टॉपिक से हटते जाएंगे फिर नहीं तो। भोगैश्वर्य प्रशक्ता नाम, क्या ब्यूटीफुल श्लोका है। तयापहर्त चेतसाम, कैसी बुद्धि है, व्यवसायत्मिका बुद्धि समादौ न विधीयते। क्या बोल रहे हैं, जो लोग इंद्रिय भोग तथा भौतिक ऐश्वर्य के प्रति अत्यधिक आसक्त होने से ऐसे वस्तुओं से मोहग्रस्त हो जाते हैं, उनके मनों में भगवान के प्रति भक्ति का दृढ़ निश्चय नहीं होता, क्योंकि इंद्रिय तृप्ति में आ गए हमारे को। जीवन का लक्ष्य क्या है, इंद्रिय तृप्ति। छोटा सा तात्पर्य है, पढ़ लो। हिमानी बंसल माता जी पढ़ लीजिए। तात्पर्य श्रीला प्रभुपाद जी द्वारा। श्रीला प्रभुपाद जी की जय। समाधि का अर्थ है स्थिर मन। वैदिक शब्दकोश निरुक्ति के अनुसार सम्यग अधीयते अस्मिनात्म तत्व थात्म्यम। जब मन आत्मा को समझने में स्थिर रहता है तो उसे समाधि कहते हैं। जो लोग इंद्रिय भोग में रुचि रखते हैं अथवा जो ऐसी क्षणिक वस्तुओं से मोहग्रस्त हैं, उनके लिए समाधि कभी भी संभव नहीं है। माया के चक्कर में पड़कर वे न्यूनाधिक पतन को प्राप्त होते हैं। हरे कृष्ण प्रभु। हरी बोल। माया के क्या बोल रहे हैं, देखो कितना बोल रहे हैं वो, माया के चक्कर में पड़ के न्यूनाधिक पतन को प्राप्त होते हैं। एक बार क्या हुआ, श्री प्रभुपाद जी के शिष्य, हाँ, वो जो हैदराबाद से थे, तेजस था उनका कुछ ऐसा नाम था। देन वो क्या हुआ, अब श्री प्रभुपाद के अच्छा सा ड्राइविंग का काम, चलो भाई बैठ जा रहे हो, गुरु हमारे पास में बैठे हुए हैं, मैं गुरु को ये अच्छा सा कार में जा रहे हैं। अब वो टाइम पे एम्बेसडर का कार चल रहा था, लेकिन एम्बेसडर के कार से भी और अलग कॉस्टली कॉस्टली कार भी रहते थे, बट इनके पास में एम्बेसडर। वो देख के बोलने लगे, अरे प्रभु, गुरु महाराज, गुरु महाराज, ये क्या करना, हमारे पास में पुरानी है, हम अच्छी सी नई कार क्यों ले लेंगे। नई कार ले लेंगे तो अच्छे से फास्ट जाएंगे, अच्छा दिखने में भी अच्छा दिखेंगी, और हम भी इस्कॉन वाले हैं, देखो प्लीज, हाँ हम लोग अच्छी कार खरीदते हैं ना। तो वो बोलने लगे, देखो ये जो अच्छे अच्छे कारां, बड़े बड़े कारां, कास्टली कास्टली कारां दिख रहे हैं, कितने पहिए पे चल रहे हैं। नहीं, वो 4 पहिए पे चल रहे हैं, तो हमारी कितने पहिए पे चल रही है, 4 पहिए पे। क्या हम भी लक्ष्य पे जा रहे हैं, हाँ हम भी जा रहे हैं, वो भी वहां पे ही जा रही है, ठीक है ना। ज्यादा हमारी हमको, हम ये कृष्ण का धन है, कृष्ण के लिए ही खर्चा करना चाहिए। अगर उतनी ही आवश्यकता है तो लेना चाहिए, नहीं तो व्यर्थ का खर्च। इन्हें बोलने का मतलब क्या है, हमारी बुद्धि क्या है, भोगों, भोग और ऐश्वर्य से ज्यादा अटैच रहती है। हाँ, जितना ज्यादा भोग और ऐश्वर्य में फंस जाते हैं, उतना ज्यादा डिटर्मिनेशन चला जाता है। अगर एक लड़के को सब सुविधा दे दिए, टीवी दे दिए, खाने के लिए नया नया चीजा दे रहे हैं, पहनने के लिए नए नए चीज दे रहे हैं, सेल में दे दिए, सब चीज दे दिए, वीडियो गेम दे दिए। अब बच्चे को बोले, बेटा तू पढ़ ले, इंजीनियर बन जा, डॉक्टर बन जा, पढ़ेगा? क्योंकि वो भोग और ऐश्वर्यों के पीछे जा जाके उसकी दृढ़ता चले गई। इसलिए ये आचार्य हमको बता रहे हैं कि हमको वेदों को समझना चाहिए, क्या है तो बुद्धि योग क्या है, कैसा भगवान की हमको ये बुद्धि है, जैसे भगवान की सेवा करो, निकल जाओ यहाँ से। नहीं तो जीवन भर क्या करते हैं लोग, यहाँ पे एंजॉय करो। कल का एक बात है, एक व्यक्ति है हमारी ऑफिस में, वो काम तो करता है, सेल में ऐसा देख रहा है, वो आजकल सब डाल लिए, नेटफ्लिक्स ऐसा रहते हैं ना, सब प्राइम, ये सबको सब्सक्राइब करते हैं। अब आजकल टीवी तो नहीं है, सेल ही टीवी बन गया है, इतना सीरियसली देख रहा है, देख रहा है। मैं बोला, भैया तू सुबह से काम कर रहा है, उधर देख रहा है, 4 घंटे से लगातार देख रहा है, डेली मैं देख रहा हूँ, आखिर क्या देख रहा है। देखो कैसा लोगों का लाइफ बर्बाद कर रहे हैं, और दिखा भी क्या रहे हैं,
कि देखो दो एक गर्लफ्रेंड है, बहुत सालों से है, हम ये एक गर्लफ्रेंड को बॉयफ्रेंडों को दूसरे लोगों के साथ में भेज दिए, वो लोग उनसे बात करेंगे और ये बॉयफ्रेंडों को उनके गर्लफ्रेंडों के पास में भेजेंगे। अब ये लोग उनकी चरित्र को देख रहे हैं, ये कैसा, ये गर्लफ्रेंड दूसरे बॉयफ्रेंडों के साथ में रहती है और ये बॉयफ्रेंड दूसरों के गर्लफ्रेंड के साथ में कैसा होता है, फिर दोनों में डिफरेंस, अच्छा सा प्रेम है या नहीं है, क्या बढ़ावा दे रहे हैं, ये लोग समझ में नहीं आता है ने गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड रखो बोल रहे हैं, तो ये एंजॉय करने की प्रवृत्ति इतनी बता रहे हैं कि लोग यस सब छोड़ दिए देख रहे हैं, वही देखेंगे, बच्चों को भी वही ज्ञान देंगे, मित्रों को भी वही ज्ञान देंगे, सबको भी यही ज्ञान देंगे। वे हमको जितना जल्दी हो सका उतना जल्दी आ, व्यवसाय का बुद्धि से हटके हम लोगों को इसमें नहीं जाना है और प्रचार में आना है, सबको नींद में से जगाना है, जगाना है। कितना अंधे होके देख रहे हैं, देखो 45 श्लोका। त्रैगुण्या विषया वेदा निस्त्रैगुण्या भवार्जुना निर्द्वंदो नित्य सत्वस्थो निर्योगक्षेम आत्मवान। जब मैं पहली बार इस्कॉन में जुड़ा, पहली क्लास में श्लोका में सीखना आरंभ कर रहा था, मेरे को श्लोका नहीं आता था, तो एक 9-10 साल के लड़के एकदम बिल्कुल वो हमको ये श्लोका सिखाए हैं। मैंने समय था, चलो श्लोका सीखते हैं क्या, हाँ सीखते हैं, तो सीधा पता नहीं ये श्लोका वो एक बार लाइन रिपीट करते थे, हमको बोलते थे आप भी रिपीट कीजिए ना, तो वो बोलने का मतलब क्या ब्यूटीफुल, 7-8 साल के लड़के इतना ब्यूटीफुल भगवत गीता वो पढ़ते थे, काफी अच्छा पढ़ते थे। तो क्या श्लोका है ये, त्रैगुण्या विषया वेदा, वो बोल रहे हैं वेदों में मुख्यतः क्या है, प्रकृति के 3 गुणों के बारे में वर्णन हुआ है, सतोगुण रजोगुण तमोगुण। और हे अर्जुन, तुम इन 3 गुणों से गुणातीत बनो, ऊपर उठो, समस्त द्वैत क्या है, द्वैतों और लाभ तथा सुरक्षा की सारी चिंताओं से मुक्त होकर आत्म परायण बनो। क्या ब्यूटीफुल श्लोका है, क्योंकि भगवान स्वयं 15वें अध्याय का 15वां श्लोका कोई बोलिए, वेदों का सार मैं हूं बोले भगवान, वहां पे क्या है वो श्लोका, मैं थोड़ा हिंट दे रहा हूँ, सर्वस्य चाहम, कोई कोई तो भी पढ़िए, किसको नहीं आता है, ठीक है, सर्वस्य चाहम हृदि सन्निविष्टो मता स्मृति ज्ञानम अपोहनम च, वहां पे आके भगवान रुके रुके बोल रहे हैं, वेदैश्च सर्वैर अहमेव वेदो वेदांत कृत, वो बोलने लगे कि वेदैश्च सर्वैर मैं ही हूँ, वेदों के माध्यम से भी जानने वाला कोई अगर है तो मैं हूँ। आज के श्लोका में भी भगवान क्या बोल रहे हैं, वेदों में मुख्यतः प्रकृति के 3 गुण है बेटा, ये 3 गुणों से ऊपर उठो। हम क्या करते हैं, बस मेरे जीवन का लक्ष्य पैसा कमाना, इंद्रिय तृप्ति, रजोगुण नाम कमाना, मेरे जीवन का लक्ष्य क्या है, मैं भूल गया, बस मेरा जीवन का लक्ष्य सोते जाना सोते जाना सोते जाना। एंड जीवन का लक्ष्य थोड़े लोग क्या करते हैं, बस वो क्या बोलते हैं, पुण्य कमाना पुण्य कमाना पुण्य कमाना। तो ये 3 से उठो, 3 से उठो यानी भक्ति करो, भगवत धाम आओ, नहीं तो यहीं फंस जाते, भगवान बोल रहे हैं। अब इसका तात्पर्य थोड़ा जल्दी से पढ़ लीजिए। मानसी अब माता जी आप पढ़ स्मृति लीजिए। माता जी नहीं पढ़े ना, पहले आप पढ़ लो, जो जी लोग को प्रभु जी होश पढ़ रहते रहे हैं। हैं, पहले वो लोग सेवा करके फिर सेवा दो सबको देना चाहिए, पढ़िए। ठीक है प्रभु जी, पढ़ूं? तात्पर्य पढ़ लीजिए माता जी तब। हरे कृष्णा। तात्पर्य श्रील प्रभुपाद की जय। श्रील प्रभुपाद द्वारा सारे भौतिक कार्यों में प्रकृति के 3 गुणों की क्रियाएं तथा प्रतिक्रियाएं निहित होती हैं। उनका उद्देश्य कर्म फल होता है, जो भौतिक जगत में बंधन का कारण है। वेदों में मुख्यतः सकाम कर्म का वर्णन है, जिससे सामान्य जन क्रमशः इंद्रवृत्ति के क्षेत्र से उठकर आध्यात्मिक धरातल तक पहुंच सके। कृष्ण अपने शिष्य तथा मित्र के में अर्जुन को सलाह देते हैं कि वह वेदांत दर्शन के आध्यात्मिक पद तक पर उठे, जिसका प्रारंभ ब्रह्म जिज्ञासा अथवा परम आध्यात्मिकता पर प्रश्नों से होता है। इस भौतिक जगत में सारे प्राणी अपने अस्तित्व के लिए कठिन संघर्ष करते रहते हैं। उनके लिए भगवान ने इस भौतिक जगत की सृष्टि करने के पश्चात वैदिक ज्ञान प्रदान किया,
जो जीवन व्यापन तथा भव बंधन से छूटने का उपदेश देता है। जब इंद्र तृप्ति के कार्य यथा कर्म कांड समाप्त हो जाते हैं तो उपनिषदों के रूप में भगवत साक्षात्कार का अवसर प्रदान किया जाता है। ये उपनिषद विभिन्न वेदों के अंश है। उसी प्रकार जैसे भगवत गीता पंचवेद महाभारत का एक अंश है, उपनिषद उपनिषदों से आध्यात्मिक जीवन का शुभारंभ होता है। जब तक भौतिक शरीर का अस्तित्व है तब तक भौतिक गुण की क्रियाएं प्रतिक्रियाएं होती रहती हैं। मनुष्य को चाहिए कि सुख दुख तथा शीत ग्रीष्म जैसी द्वैतों देवताओं को सहन करना सीखे और इस प्रकार हानि तथा लाभ की चिंता से मुक्त हो जाए। जब मनुष्य कृष्ण की इच्छा पर पूर्णतः आश्रित रहता है तो यह दिव्य अवस्था प्राप्त होती है। हरे कृष्ण। हरे बोल। हरि बोल। तो यहाँ हम लोगों को यहाँ वेदों का कंक्लूजन श्लोका है ये। वेदों के कंक्लूजन में वेदों में क्या बोल रहे हैं, मुख्यतः सकाम कर्म का वर्णन होता है जिससे सामान्य जन कर्म क्रमशः इंद्रिय तृप्ति के क्षेत्र से उठकर आध्यात्मिक धरातल तक, तो वहां तो आओ, ठीक है, मंगलवार का व्रत रख लो, शुक्रवार का व्रत रख लो, क्योंकि वहां पे बोला गया ये देवता प्रसन्न होते हैं, तो आप ये तो करो ना। तो एटलीस्ट इंद्रिय तृप्ति में तू पढ़ा हुआ है, तो वहां से उठ। एक्चुअली जब हम भगवान से कनेक्ट होते हैं, भगवान स्वयं बोले हैं, जो मेरे से कनेक्ट हो जाता है, 9वें अध्याय से 22वां श्लोका क्या बोले हैं कि योगक्षेमम वहाम्यहम। क्या ब्यूटीफुल श्लोका है वो, अनन्य चिंतयन्तो माम ये जन पर्युपासते तेषाम नित्य युग। क्या बोल रहे हैं वो, हमेशा जो मेरा तेषाम नित्य भी युक्ता नाम, जो हमेशा मेरे से कनेक्ट होके रहता है, मैं उसका योग और क्षेम, योग क्षेमम वहाम्यहम, मैं दो भी मैं देखता हूँ। क्यों डरना है? जब एक छोटा बच्चा चिंता करता है क्या मेरा फीस, मेरा टिफिन, मेरा क्या होगा लाइफ का, नहीं, कंप्लीट ही इज डिपेंडिंग ऑन अवर फादर, और उसके पिताजी पे। जब वो डिपेंड होता है तो हम लोग क्यों नहीं डिपेंड हो रहे हैं कृष्ण पे? ये प्रॉब्लम है। क्योंकि हम लोगों को ये इंट्रोडक्शन था 3 गुणों का श्लोका, जो त्रैगुण्य विषय वेदा श्लोका है। आगे जाके 13, 14, 17, 18 जितने भी आएंगे वहां पे नेक्स्ट अध्याय डिटेल में भगवान ये गुणों से ऊपर कैसा उठना, एक व्यक्ति गुणों में और कैसा फंस जाता है ये प्रकृति में, तो यहाँ से कैसा निकलना है वो ज्ञान आगे देंगे। ये जस्ट ट्रेलर, ये दूसरा अध्याय क्या है, कर्म का ट्रेलर, हर चीज का ट्रेलर है। नो, हमारे को हमेशा जिज्ञासा रहना है, क्या कि जैसे कि बताया गया वेदों में क्या है, अततो ब्रह्म जिज्ञासा। यस, ये जिज्ञासा करो ब्रह्म को जानने के लिए, निकल जाओ यहाँ से, दिस इज व्हाट जिज्ञासा होना चाहिए। हम पैसे वाले हैं प्रभु जी, देखो हमारे पास में एक माता जी आए थे, मैं मायापुर, ये बार तो मेरा मिस हो गया हेल्थ की वजह से। इसके पहले हम लोग मंगलूर से मायापुर गए, यात्रा में गए, वो भी यात्रा में आए हैं। उनका एक बेटा था, फॉरेन गया है, चलो अच्छा सा, बहुत पैसा था, बहुत अच्छी बात है। अब माता जी तो आए हैं एक छोटा सा बैग पकड़ के। अब जब जा रहे हैं, अब जाने के लिए उनका बैग उनसे ही उठाया नहीं जा रहा है, फ्लाइट में जाएंगे डेफिनेटली, तो अब इतना सामान इकट्ठा कर रहे हैं, कौन सा, एंटीक पीस, वो समुद्र में ये मिला, समुद्र में वो मिला, सब इकट्ठा कर रहे हैं। अल्टीमेटली हमको क्या करना पड़ा, उनके साथ में उनको कंपनी यस रह के उनको लगभग एयरपोर्ट तक जाके छोड़ना पड़ रहा है, क्योंकि बैग उठा नहीं सक रहे हैं। गौरव प्रभु बोले, प्रभु आप चले जाइए, इनके साथ में आप थोड़ा सा रहो, आपकी तो ट्रेन शाम की है, ये इनकी फ्लाइट तो जब, अब ये जा भी रहे हैं तो कलकत्ता में मालूम कर लिए, वहां ना प्रभु एक ऐसा बाजार है, वो बाजार में हम डेफिनेटली जाएंगे, वहाँ एंटिक पीसेस मिलते हैं। और वो एंटिक पीस में क्या लिए हैं, वो गुलदस्ता, फूलों में लगाने का गुलदस्ता। डर लगा मेरे को, 30,000 वो माता जी ऐसे ही दे दिए हैं। मैं बोला 30,000 का माता जी, ये कांच का थोड़ा सा भी अगर गिर गया, प्रभु यू डोंट नो, ये चाइनीज का कार्विंग है। अच्छा, तो इन्हें ये जितने भी ये रिच लोग हैं, पैसे वाले लोग हैं, बस वस्तुओं को इकट्ठा कर रहे हैं जो आवश्यकता नहीं है। हमको क्या इकट्ठा करना है, कृपा।
किसकी? गुरु की, आचार्यों की, भगवान की, ये इकट्ठा करना है। लेकिन जीवन भर हम इकट्ठा, घर बड़ा बन लिए, अब बड़ा बन लिए तो बड़े बड़े आइटम रखना पड़ता, लोगों को बताना है ना। वो तो बंदा आएगा महीना या 2 महीने, आजकल तो 6 महीने में भी कोई हमारे पास में महीना, पहले तो मेहमान आते थे, अतिथि तिथि नहीं बता के आते थे, आज तो आ भी नहीं रहे हैं, हाल चाल वीडियो कॉल में अच्छे हो, बस फिनिश। ये लोगों के लिए इतना हम कमा रहे हैं, क्या ये हमारे लिए? देखो भगवान सब, जब माधवेंद्र प्रपुरी को जब भूख लग रही थी तो स्वयं खीर चोरा गोपी, वो स्वयं चले गए खीर लेके कन्हैया, और स्वयं चैतन्य महाप्रभु जगन्नाथ जी का प्रसाद लेके हरिदास ठाकुर जी के पास में जाते थे। हरे कृष्णा। प्रभु जी, तो 7 7 हो यस, गए। हरे कृष्णा। सब हरे कृष्णा। जिस लोग, जो लोग प्रसाद लिए हैं, थोड़ा हरे कृष्णा मंत्र चैंट करते जाइए। मैं थोड़ी देर के लिए 1 2 मिनट का ब्रेक लेके आ। हरे कृष्ण प्रभु जी। लो। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम हरे राम, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम राम, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम राम, हरे हरे। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा, सॉरी, थोड़ा कृष्ण प्रभु जी। प्रसाद, हरे टाइम शॉर्ट टाइम है, ऐसे ही फिर अपन भूल जाएंगे। तो माधवेंद्र जी की अच्छी सी टॉपिक चल रही थी, वही टाइम समय पे याद आया कि हाँ, तो भगवान स्वयं जगन्नाथपुरी जी है, जगन्नाथपुरी में क्या होता था, हरिदास ठाकुर को प्रसाद वो लेके जाके देते थे। तो हमारा टॉपिक क्या चल रहा था? यस, योगक्षेमम वहामि हम, वो श्लोका पे चल रहा था। तो भगवान जब देने के लिए सब चीज है, तो क्यों टेंशन लेना, ये वेदों में फंसना नहीं। अब हम लोग ओवरऑल डिस्कशन अभी तक जो हुआ, कल और आज में जल्दी से हम अपन कंप्लीट करेंगे। 31वें श्लोका में क्या बताए? स्वधर्म का पालन करो, भाई तुम लड़ो। यस। 32 श्लोका में क्या बोले? ठीक है, स्वर्ग को जाते, अगर तुम लड़े, मृत्यु को प्राप्त हुए, तो स्वर्ग को जाते। एंड 33 श्लोका में क्या बोले? देखो, तुम अगर नहीं लड़ेंगे तो अकीर्ति, अकीर्ति, बस तुम्हारा नाम चला जाएगा। हैं? चौथे 34th श्लोका में क्या बोले? हाँ, एक सम्माननीय व्यक्ति को अगर उसका क्या हो गया, पब्लिक में अगर उसका इंसल्ट हो गया, तो वो मृत्यु से भी बढ़कर है। देन
लोग निंदा करने लगते हैं, 35वें श्लोका में बोले। देन और नीचे नीचे जैसे भगवान ऊपर श्लोकाओं में डेप्थ में बोलते गए, फाइनल कंक्लूजन क्या है? 38 से लेके जब 38 से लेके 46 श्लोका तक जब जाते गए, अब भगवान क्या बता रहे हैं? पाथ ऑफ योगा, योगा यानी तुम्हारा ड्यूटी क्या है वो परफॉर्म करो बोल रहे हैं। 38 श्लोका में क्या बोल रहे हैं? समत्व। ये ब्यूटीफुल श्लोका है, 38 श्लोका और दूसरे अध्याय का 14 श्लोका और 15वां श्लोका, ये 3 श्लोका हमारे जीवन में, ये 3 श्लोकों को एक जगह रख देना, रख दे के क्या करना, ये 3 श्लोकों पे ही मंथन करना, क्या बोल रही है भगवान आखिर। मेरे जीवन में परिस्थितियां आई हैं, ऐसा विपरीत परिस्थितियों में ये 3 श्लोका ही पढ़ना बस। कभी रोना दिल बोल रहा है तो 3 श्लोका पढ़ना, कभी ज्यादा हंसना दिल बोल रहा है तो भी 3 श्लोका पढ़ लेना, क्योंकि वो 3 श्लोका ही हमारा जीवन प्रैक्टिकली लाइफ को अप्लाई कर सकते हैं। 38 फिर बोल रहा हूँ, 14 और 15। देन 39 श्लोका में क्या बोल रहे हैं? 38 में समत्व इक्वानिमिटी बोले हैं। फिर 39 श्लोका में क्या बोले हैं? भगवान नेहाभिकर्म नाशोस्ति। वहां पे भगवान को, यस, मैं आप डरो मत, हाँ, एक बार दृढ़ता के साथ में आ जाओ ना। देन फाइनली और क्या बोल रहे हैं? अब 40वां श्लोका निष्काम कर्म करो बोले। 41 श्लोका में क्या बोल रहे हैं? जो क्या बोले हैं? दृढ़ता के साथ में व्यवसायत्मिका बुद्धि एक एक कुरु नंदना। वहां पे दृढ़ता के साथ में भगवान को आप, यस, एक फन पॉइंटेड अटेंशन रहना चाहिए। भगवान के पास में जाना है तो डिस्ट्रैक्ट मत हो। कई लोग आते हैं, ये इस कान में क्या कर रहे हो, देखो यहाँ पे ये करो ना, तो यहाँ पे भी रहेंगे, वो बोलते हैं ना धोबी का कुत्ता, बस वैसी जीवन नहीं करना, बस पकड़ लिए एक की उंगली, बस कहना अब तेरे को तारना है, तार दे, ये तो समुद्र दुख का आलय है, तू भी बोलता है ना, बस ये आलय से निकाल दे, बस मैं तो भरोसा बस तुम्हारे पे है, मेरे को सब पे नहीं है, बस तुम्हारे पे ही, ये हमारे को रहना। देन अब भगवान फाइनल कंक्लूजन में आए, क्या बोले? 42 में भी वही बोले, 43 में भी वही बोले, क्या बोले? वेद, वेद क्या है? वेदों के बारे में कंफ्यूजन क्यों चल रहा है? वो उनका अलंकारी क्या है? वो अलंकारी भाषा के वजह से क्या है, लोग अल्प ज्ञानी हो गए। फिर बाद में क्या बोल रहे हैं? तो हमारे को क्या करना चाहिए? आध्यात्मिक गोल हमारा सेट करना चाहिए। फाइनली वेदों के ऊपर उठो, ये फाइनल कंक्लूजन है। वेदों से ऊपर उठो, ये फाइनल कंक्लूजन है। वो कहाँ पे बोले? आप बोल रहे हैं फिर एक बार, यावान अर्थ उदापाने सर्वतः समूलोतगे नहीं, सर्वतः संप्लुतोदके तावान सर्वेषु वेदेषु ब्रह्मणस्य विजानितः। क्या बोल रहे हैं? तावान सर्वेषु वेदेषु, ये भी श्लोका वेदों का ही देखो। एक क्या बोल रहे हैं? एक छोटे से कूप का सार, हाँ, एक छोटा सा कूप का सारा कार्य एक विशाल जलाशय से तुरंत पूरा हो जाता है। तो इस प्रकार वेदों में आंतरिक तात्पर्य जानने वाले को सारे प्रयोजन सिद्ध हो जाते हैं। भाई वेद असली असली जो सार, वेदों का सार जो जान लिया, ठीक है, भगवान की भक्ति करना, गोलोक जाना, यस आई गॉट इट, फिनिश्ड। मैं कंफ्यूजन में नहीं हूं। लोग क्या करते हैं, ऐसे बोलते हैं ना, पहले तात्पर्य पढ़ लो। लोग क्या करते हैं, अलग अलग, अब घर है वो ना, प्रभु जी पूजा के लिए ये हमारे पास में एक अलग से कुआं है, ये ना कपड़ों के लिए अलग से पानी ये अलग है, ये पीने का पानी, तो ये सब के लिए हम कुएं हैं क्या करे हैं, घर में रखे हैं, ये मीठा पानी, ये खारा पानी, ये पानी, वो पानी। लेकिन वास्तविकता, अगर हमारे पास में ही जलाशय, बहुत बड़ी समुद्र की वट नदी है, तो नदी में सब कुछ मिलता है। तो हम लोग ये छोटे 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 कुएं क्यों? ये है भगवान का बोलने का, भाई जलाशय क्या है समझो, ये सार क्या है समझो, मैं क्या हूँ समझो। मेरे को अगर जो जान गया वेदों के माध्यम से सब कुछ मैं हूँ, तो ये सब दूसरे चीजों में जब भटको मत, ये करे तो ये होता, वो करे तो वो होता, बस भूल जाओ, बस मेरे पास में आ जाओ। पढ़ो, तात्पर्य तात्पर्य पढ़ के शिला निकलेंगे। प्रभुपाद द्वारा, शिला प्रभुपाद की जय। वेदों के कर्म कांड विभाग में वर्णित अनुष्ठानों एवं यज्ञों का ध्येय आत्म साक्षात्कार के क्रमिक विकास को प्रोत्साहित करना है, और आत्म साक्षात्कार का ध्येय भगवत गीता के 15वें अध्याय में
15.15 इस प्रकार स्पष्ट किया गया है। वेद अध्ययन का ध्येय जगत के आदि कारण भगवान कृष्ण को जानना है। अतः आत्म साक्षात्कार का अर्थ है कृष्ण को तथा उनके साथ अपने शाश्वत संबंध को समझना। कृष्ण के साथ जीवों के संबंध का भी उल्लेख भगवद गीता के 15वें अध्याय में 15.7 में भी हुआ है। जीव आत्माएं भगवान के अंश स्वरूप हैं। अतः प्रत्येक जीव द्वारा कृष्ण भावनामृत को जागृत करना वैदिक ज्ञान की सर्वोच्च पूर्ण अवस्था है। श्रीमद् भागवत में इसकी पुष्टि इस प्रकार हुई है। हे प्रभु, आपके पवित्र नाम का जप करने वाला भले ही चंडाल जैसे निम्न परिवार में क्यों ना उत्पन्न हुआ हो, किंतु वह आत्म साक्षात्कार के सर्वोच्च पद पर स्थित होता है। ऐसा व्यक्ति अवश्य ही वैदिक अनुष्ठानों के अनुसार सारी तपस्याएं संपन्न किए होते हैं और अनेक अनेक बार तीर्थ स्थानों में स्नान करके वेदों का अध्ययन किए होता है। ऐसा व्यक्ति आर्य कुल में सर्वश्रेष्ठ माना जाता है। अतः मनुष्य को इतना बुद्धिमान तो होना ही चाहिए कि केवल अनुष्ठानों के प्रति आसक्त न रहकर वेदों के उद्देश्य को समझे और अधिक इंद्र तृप्ति के लिए ही स्वर्ग लोक जाने की कामना न करे। इस युग में सामान्य व्यक्ति के लिए न तो वैदिक अनुष्ठानों के समस्त विधि विधानों का पालन करना संभव है और न सारे वेदांत तथा उपनिषदों का स्वर्ग अध्ययन कर पाना सहज है। वेदों के उद्देश्य को संपन्न करने के लिए प्रचुर समय, शक्ति, ज्ञान तथा साधन की आवश्यकता होती है। इस युग में ऐसा कर पाना संभव नहीं है, किंतु वैदिक संस्कृति का परम लक्ष्य भगवान नाम कीर्तन द्वारा प्राप्त हो जाता है, जिसकी संस्तुति पतित आत्माओं के उद्धारक भगवान चैतन्य से महान वैदिक पंडित प्रकाशानंद सरस्वती ने पूछा कि आप वेदांत दर्शन का अध्ययन न करके एक भावुक की भांति पवित्र नाम का कीर्तन क्यों करते हैं? तो उन्होंने उत्तर दिया कि मेरे गुरु ने मुझे बड़ा मूर्ख समझकर भगवान कृष्ण के नाम का कीर्तन करने की आज्ञा दी। अतः उन्होंने ऐसा ही किया और वे पागल की भांति भगवान मत हो गए। इस कलयुग में अधिकांश जनता मूर्ख है और वेदांत दर्शन समझ पाने के लिए पर्याप्त शिक्षित नहीं है। वेदांत दर्शन के परम उद्देश्य की पूर्ति भगवान के पवित्र नाम का कीर्तन करने से हो जाती है। वेदांत वैदिक ज्ञान की पराकाष्ठ है और वेदांत दर्शन के प्रेरणा तथा ज्ञाता भगवान कृष्ण है। सबसे बड़ा वेदांती तो वह महात्मा है जो भगवान के पवित्र नाम का जप करने में आनंद लेता है। संपूर्ण वैदिक रहस्यवाद का यही चरम उद्देश्य है। हरे कृष्णा प्रभु जी। क्या बात बोले, क्या बोल रहे हैं, देखो सबसे बड़ा वेदांती कौन है? तो वो महात्मा है जो भगवान के पवित्र नाम के जप करने में आनंद आता है। उनको तो नींद आती है लेकिन उनको आनंद आता है। तो बोलने का मतलब है एक पास टाइम चैतन्य महाप्रभु का यहाँ पे बताया गया। एक बार क्या हुआ, चैतन्य महाप्रभु हर जगह प्रचार करने जा रहे हैं, सबको बता रहे हैं देखो इसका खंडन करो, हाँ मायावाद का खंडन कर रहे हैं भाई, सबको ये समझा रहे हैं। पहले वो समय पे सब लोग मायावादी ज्यादा रहते थे, तो क्या हो रहा, तो सब लोग मायावादियां इनकी हंसी उड़ा रहे थे चैतन्य महाप्रभु की। एक सन्यासी है वेदांत सूत्र पे कुछ अच्छा सा, वो बचपन में उसका नाम आया था निमाई पंडित। एक्चुअली चैतन्य महाप्रभु का बचपन में पंडित टाइटल दिया गया। 11-12 साल में कई बड़े केशव काश्मीरी बल्कि एक ने बोल बड़े बड़े लोग उनसे तर्क में हार गए, बड़े बड़े लोग। वो भी एक दिन में कहानी संदर्भ आया तो बताऊंगा। तो अब यहाँ पे का संदर्भ क्या है, वाराणसी जो बोलते हैं, बनारस, आजकल बनारस का पान फेमस है बोलते नहीं, तो वो वाराणसी में क्या हो रहा है, एक बहुत बड़ी मीटिंग थी। तो अब चैतन्य महाप्रभु के शिष्य चुप के बोलते थे कि देखो आपके बारे में बुरा भला को बोल रहे हैं सब लोग, आप सिर्फ ना हरी हरी बोल के नाचते रहते हो, गाते रहते हो, आपको उतना अच्छा सा नॉलेज नहीं, ये नहीं मान रहे हैं। अच्छा ऐसा हो रहा है क्या? तो एक बड़ी मीटिंग है वहां पे, तो कभी करीब 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 10,000 लोग वहां पे उपस्थित होंगे ऐसा बोल रहे हैं। अच्छा हजारों के लोग वहां पे उपस्थित है, कौन? मायावादियां। यस, तो मैं जाऊंगा वहां पे। हाँ वो लोग भी आपका इंतजार कर रहे हैं, आपको आमंत्रित करे एक्चुअली, चलो मैं जाऊंगा। तो क्या करे, चैतन्य महाप्रभु वहां चले गए, वो मीटिंग में चले गए। जैसा मीटिंग में सब लोग, एक बड़ा सा आसन रहता है, ऊपर बड़े बड़े लोग रहते हैं, वो कुछ बोल रहे हैं, नीचे भी लोग उनके सुनते हैं, उनको उनके जो फॉलोअर्स है, तो सब ऐसा था। अब जैसे ही चैतन्य महाप्रभु गए जहाँ पे लोग पैर धोते हैं और जहाँ चप्पल को रखा जाता है, वहां पे ही बैठ गए। अब बैठे हुए हैं, अब वहां से उठ रहे नहीं, वहीं बैठे हुए हैं, वहीं बैठे हुए हैं। हाँ, अब जैसे ही वहां पे, क्या नाम है इनका नाम, पंडित प्रकाशानंद सरस्वती जी, वो जैसे उन पे दृष्टि पड़ी, अरे ये तो महान संत है, महान सन्यासी, ये यहाँ पे क्यों बैठे हुए हैं? तो जल्दी जल्दी आके उनको अभी अभी और उठाने लगे, उनका भाव अभी उठा रहे थे। इतने में चैतन्य महाप्रभु क्या करे, एक लीला करे। क्या लीला करे कि सब लोगों की नजर इन पे पड़ना। चैतन्य महाप्रभु कह देखो लीला कैसी करते हैं, एक ही सेकंड में
इतना इतना सेकंडों में। अब एक सूरज का प्रकाश तो हम देख लिए प्रभु जी, उसको देख नहीं सकते, वैसा हजारों सूरज, हाँ लाखों सूर्य समझ के चलो कि उतना प्रकाश कहाँ से निकल रहा है, भगवान में से निकल रहा है सब। अरे इतना तेजस्वी, इतने, अरे ये यहाँ पे क्यों बैठे हुए, सबके मन उनके ऊपर गिरी। एंड फाइनली उनका हाथ पकड़ के लेके जाया गया जा रहा था, चलो आप ऊपर बैठो, आप नीचे नहीं बैठना है, आप ये क्या कर रहे हो। वो जैसे ही उनको बड़ी आदर सत्कार के साथ में ऊपर लेके जाके बैठ के, लेकिन उनको पहला प्रश्न पूछा गया कि आप देखो अच्छा सा वाराणसी में है, हाँ आप भी हमारे वैसा वेदांत सूत्र का अध्ययन क्यों नहीं करते। हाँ वेदों के ऊपर ये बताया गया, वो बताया गया, अपने शिष्यों को ये बताओ, दिस इज व्हाट रियल नॉलेज। आप ये क्या नाच गाना कर रहे हैं, हरी 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 हरी, हाँ तो ये दिस इज नॉट संकीर्तन, ये सब कर रहे हैं, ये सब गलत। तो देन फाइनली चैतन्य महाप्रभु जब बोलना आरंभ करे, देखो मैं तो मेरा मैं अज्ञानी हूँ, मेरे गुरु मेरे को बोल दिए भाई तू सबसे बड़ा बुद्धू है। हाँ तो गुरु ने वो बोल रहे हैं ना, यहाँ पे क्या बोल रहे हैं कि उत्तर दिया कि मेरे गुरु ने मेरे को टाइटल दिया तुम बड़े मूर्ख हो, हाँ, इसलिए तुमको ये वेदों का ज्ञान वे डाइजेस्ट नहीं कर सकते, तो तुम क्या करो, हरि का नाम ले लो, हरि का नाम भजते जाओ, हरि का नाम गाते जाओ, नाचते जाओ, बस हरि ही सब कुछ है, हरि संकीर्तन। यस, देन फाइनली वो बोलने लगे यही है। अब बाद में और जब वाद विवाद, लोग अब बोलने लगे नहीं ये हम जानते हैं, वो अब जानते हैं। जब पहली बार चैतन्य महाप्रभु जब बोलना आरंभ करे, माता जी प्रभु जी जितने भी 10,000 मायावादी लोग वहां पे थे, जो पूरे मायावाद छोड़ दिए, सीधा आ गए हैं किसके पास में, शरण में आ गए हैं, भगवान की भक्ति, भगवान के शिष्य बन गए। अब चैतन्य महाप्रभु जहां चले गए, हरि बोल, जहां वहां वहां पे अब उनके शिष्य बन गए। यस, ये बात सही है कि हमारे जीवन का लक्ष्य क्या है, भगवान जीवेरे स्वरूप कृष्ण के निज दास है, तो हमारा जीवन का लक्ष्य वो सबको जगा दिए। तो माता जी प्रभु जी हम लोगों को जितना ही है करना क्या है, ये वेदों के अट्रैक्टिव वर्ड्स में जाना नहीं है। जब हमको भगवान स्वयं बोल रहे हैं कि एक विशाल जलाशय से तरह तुरंत भर जाता है, तो बस वो पढ़ के हमारे जीवन को निकालना है यहाँ से। और एक भागवतम का एक अच्छा सा श्लोक है पीपीटी में, वो बता रहे हैं, पहले पहला ही स्कंद का पहला अध्याय का तीसरा श्लोक का, निगम कल्पतरो गलितम फलम सुख मुखाद अमृत व्रया, क्या बोल रहे हैं, अमृत द्रव्य संयुतम पिबत भागवतम रसमालयम मुहुरहो रसिका भुवि भावुकहा। क्या बोल रहे हैं वे, हे, वो बोल रहे हैं देखो, हे विज्ञ एवं भावुक जनों, यानी जो लोग पूछ रहे हैं प्रश्न उनको आंसर दे रहे हैं। क्या आंसर है, वैदिक साहित्य रूपी कल्प वृक्ष के इस पक ने जो अभी श्रीमद् भागवत है, ये क्या है, जैसा एक तोता क्या करता है, एक अच्छी सी वट फ्रूट को, फल को चखता है, वो तोता अगर चख लिया, वो उसमें और मीठा है, हर कोई बोलते हैं तोता चख लिया ना, वो जाम बहुत मीठा ही होगा, ला लो हमको खाएंगे। तो वैसा ही श्रीमद् भागवतम सुखदेव गोस्वामी के मुख से, मुखार बिंद से ये बोला गया, और अधिक और अधिक ये इसमें क्या हो गया, पहले तो वो बहुत अच्छा था, अब और अच्छा हो गया, अमृत रस। तो इसलिए हम लोगों को वो रस अगर प्राप्त होना है, अभी और नाम में रुचि नहीं आ रही है, थोड़ा हम लोग क्या करना, भागवत, भक्तों के विषयों में, भक्तों की कहानियां, जैसा आज मैं मध्वाचार्य के बारे में अभी हम लोग स्टार्ट करेंगे। तो फाइनली क्या है कंक्लूजन ये श्लोका का, जैसा सुशील प्रभु यानी तो एक सुधीर प्रभु बोल रहे थे शायद, तो कोई बोले याद तो नहीं है, दोनों ही, तो माता जी भी बोले, तो जैसा एक पेड़ को हम लोग बोलते हैं ना, मुंह पेड़ के बी बूल में जब अगर हम लोग पानी डालते हैं तो ज्यादा चिंता नहीं करना है, उसका क्या होगा, टहनियों का क्या होगा, ऐसा मूल क्या है जान लिए। तो वैसे ही भगवान बोल रहे हैं, एक छोटे से कूप का सारा कार्य विशाल जलाशय अगर कर रहा है, देन कुछ भी करने का तो नहीं है। तो वेदों का उद्देश्य क्या है जान लिए, हम निकलना है यहाँ से। और डीप में भी दो श्लोकाएं हैं, कौन से श्लोकाएं हैं कल हम लोग देखेंगे, समय नहीं है क्योंकि हमारे को आज, मैं आपको बात दिया हूँ मध्वाचार्य के बारे में बताने के बारे में, तो मध्वाचार्य के बारे में आज जानेंगे, बहुत ब्यूटीफुल कहानी है। हरे कृष्णा। अभी तक जो क्लास चली इसके ऊपर कोई डाउट? हरे कृष्णा। अभी तक जो क्लास चली है इसके ऊपर कोई डाउट? शांत वातावरण दिख रहा है, ठीक है।
हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा। प्रभु जी, हाँ वेदांत मानसी। दर्शन क्यों कहा गया? वेदांत तो सूत्र है ना। वेदांत सूत्र, यही तो वो इससे पहले भी, हाँ वेरी एक्सीलेंट। एक्चुअली वेदांत सूत्र को जो पढ़ते हैं वो उसका दर्शन करना चाह रहे हैं, समझो थोड़ी देर के लिए। लेकिन वेदांत क्या है, ओवरऑल छोटा छोटा एक ऐसा फॉर्मूला उसमें बताया गया कि ना कुछ ऐसे वर्ड्स बताया गया, उसका बहुत डीप मीनिंग है। जब जैसे कि अब उसमें हम ब्रह्मोस्मि ऐसा बताया गया, वो लोग उसका गलत मीनिंग निकाल लिए। तो वही तो बताए हैं अभी के तात्पर्य में कि वेदांत का दर्शन करो। अरे भाई वो पढ़ के वो फिलॉसफी जान रहे हैं। देखो अहम ब्रह्मोस्मि बोलते हो, मैं ब्रह्म हूँ, ब्रह्म ही मैं हूँ, मैं मृत्यु हो गए बाद में ब्रह्म बन, अच्छा ऐसा अरे उसका मतलब क्या था, मैं ब्रह्मा का अंश हूँ, एक मीनिंग है वो क्यों। लेकिन ये क्या कर दिए, यस मैं ही ब्रह्म हूँ, मैं ही भगवान हूँ, मैं भगवान था भगवान बन जाऊंगा, ऐसे ही बहुत सारे गलत मीनिंग निकाले हैं ना। वो वेदांत सूत्र इसलिए क्या बोले चैतन्य महाप्रभु, हमें वो कलयुग के जन्म को वो वेदांत सूत्र को पढ़ के समझ करने की उतनी बुद्धि नहीं है। सिर्फ हरि का नाम ले लो, हरे कृष्णा बोलो। इसलिए ही बस यहाँ से ही आप लोग तर जाएंगे, गोलोक को चले जाएंगे, ऐसा वो बोल रहे हैं। वो एक फॉर्मूला से कन, जैसा बोलते हैं नहीं, A+B होल स्क्वायर क्या होता है, होल क्यूब क्या होता है, इतना बड़ा फॉर्मूला उसको छोटा सा बना के बताते हैं। तो वैसा वेदांत सूत्र वो होता है। तो हमको स्वयं चैतन्य महाप्रभु बोल रहे हैं, रुक जाओ मत जाओ आगे, हम भी रुक जाएंगे। और ठीक है, अब एक टॉपिक ले रहा हूँ माता जी, आज पहली बार एक स्पेशल टॉपिक है, वेरी वेरी एक्सीलेंट टॉपिक है। एक मिनट में रिकॉर्डिंग ऑफ कर